काशीपुर पुलिस ने एसबीआई मेन ब्रांच में हुए एटीएम लूट का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर एटीएम मशीन 3,20,000 रुपए तमंचा आदि बरामद कर लिए हैं। कोतवाली में खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि चामुंडा कॉम्प्लेक्स स्थित एटीएम मशीन को कुछ बदमाश व्यक्ति काट रहे हैं। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, सीओ वंदना वर्मा, कोतवाली प्रभारी मनोज रतोड़ी पूरे पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे ही थे। तब तक अभियुक्त एटीएम मशीन को काटकर घटना स्थल से फरार हो चुके थे। तुरंत समस्त बॉर्डरों पर नाकाबंदी कराकर चेकिंग प्रारंभ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। घटना से पूर्व और घटना के बाद अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी निर्जन स्थान यमुना नदी के किनारे भेष बदलकर मजदूरों के भेष में रहते हैं। एटीएम में घुसकर सीसीटीवी कैमरों में काला स्प्रे डालकर धुंधला कर दिया जाता है। एटीएम के पीछे चोट मारकर जगह बनाते हैं। उसके बाद एटीएम मशीन को रस्सी और पट की सहायता से गाड़ी में फंसाकर लोहे के हुक्कों को रस्सी से बांधकर गाड़ी की सहायता से झटका मारकर उखाड़ते हैं। उसके बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में रखकर साथ ले जाते हैं। हथौड़ी की मदद से एटीएम को काटकर उसमें रखा रुपया निकाल लेते हैं। यह लोग घटना करने के बाद अपने अपने घरों पर नहीं रहते। काशीपुर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा उक्त गाड़ी का पीछा कर उसमें सवार 3 अभियुक्त गण को कुंडा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है, जिसे काशीपुर क्षेत्र में तोड़े गए एटीएम से निकाले गए पैसे और एटीएम तोड़ने के लिए प्रयुक्त औजारों सहित तमंचे और लूटा हुआ पर्स बरामद किया गया है। घटना के समय हम लोग मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में नंबर प्लेट बदलकर राजस्थान, दिल्ली, मथुरा में घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतोड़ी, कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा, एसआई विनोद जोशी, सुनील सुतेड़ी, मनोज जोशी, कपिल कॉम्बोज, संतोष देवरानी, कंचन पंडालिया, कांस्टेबल मुकेश कुमार, गजेंद्र गिरी, प्रेम सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनोज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। 18 और 19 की मध्य रात्रि को हमें कंट्रोल से सूचना आई कि कुछ लोगों द्वारा एटीएम उखाड़ के ले गए हैं। तत्काल हमारे को बहुत हैरतन चीज़ था ये। तत्काल सारी टीमें एक्टिवेट हो गई। एसएचओ, सीओ, एसपी सब लोग मौके पे चले गए। इवन कंट्रोल रूम की विभिन्न टीम्स एक्टिवेट हो गई। विदिन 1 आवर के अंदर अंदर हमने नोएडा में इनका कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी रहता है एटीएम्स का, वहाँ से बात करके फुटेज मंगाया। बड़ा शातिर एक लोग थे जो सारे गमछे वमछे पहन के आके एसबीआई का एटीएम को पूरा एज ए एटीएम उखाड़ के लेके चले गए थे। इतने शातिर थे ये सारे। गमछा लग के आए थे, ओढ़ के आए थे मुंह पे। एंड वाइट स्कॉर्पियो इकलौता हमारे पास लीड था। तो जो है वो आते ही पेंट स्प्रे से वो कैमरास को वो बंद कर देते थे, स्प्रे मार के। इतनी शातिर थे। तुरंत हमने कई टीमें बनाई, कम से कम 7 या 8 टीमें बना के अलग अलग कैमरास के पीछे कर लिया। हमारा कंट्रोल रूम की कैमरा टीम्स एक्टिवेट हो गया था। इंस्पेक्टर रतूड़ी के अलावा सुतेड़ी, हमारा मनोज जोशी, हमारा बुदानी, कपिल कंबोज, लगभग सारे सब इंस्पेक्टर्स काशीपुर के आधी रात के अंदर अंदर उठ के अगले दिन तक वो अलग अलग जनपदों में थे यूपी में। लगभग 400 से भी अधिक कैमरास हमने देखा। आपको मैं बता दूं, घटना से मात्र 3 घंटे पीछे थे हम लोग, कभी कभी तो 1-2 घंटे ही पीछे थे। तो बाद में इन्होंने हमें गुमराह करने के लिए बागपत, बड़ौत, अलग अलग जगह पे गांव देहात वाले नहर पटरी वाले रास्ते से जहां कैमरा ही नहीं है वहां जाके फाइनली सहारनपुर के एक गांव में पहुंचे। हमारी टीम भी पीछे पहुंच गई। जो है कई दिन से हमने डेरा डाल के उसी गांव में, सहारनपुर का शाहपुर गांव पड़ता है, ताना गंगो का ये गैंग निकला। ये जो है इतने शातिर है, ये वाइट स्कॉर्पियो यूज़ करके पिछले 15 दिन में कम से कम 6 वारदातें करी है इन्होंने। हमारे यहाँ पे तो पकड़े गए हैं, परंतु हमारे आने से पहले ही मथुरा और आपका राजस्थान का कोटपुतली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हो सकता है और भी जनपदों में करे हैं। लगातार ये करते हैं। ये कुछ वैसे ड्रकी नहीं करते। रात को निकलते हैं और जिस एटीएम में गार्ड नहीं रहता, इनको खुला एटीएम दिखता है जो दीवार के अंदर नहीं होता, खुले मशीन रहता है ना, उनमें ये लोग जाते हैं। सबसे पहले पेंट का स्प्रे मार के, उसके बाद जो है आरा सब्बल से वो एटीएम के और जो कंक्रीट होता है उसके बीच के रास्ते जगह पे 2-4 आरा और सब्बल से मारते हैं ताकि लूज़ हो जाए। जैसे ही वो लूज़ हो जाती है चारों दिशा से, वो तुरंत वो हार्ड रस्सा, लोहे वाला रस्सा बांध के स्कॉर्पियो के पीछे बांधते हैं। उन्होंने शॉक ऑब्जर्वर्स में डबल पट्टा लगा रखा है ताकि शॉक ऑब्जर्वर्स उसने ताकत ले ले, ठीक है। बांध के वो पूरा एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं और रास्ते में ही गैस कटर से काट के पैसे ऑटोमेटिक डिवाइड करके चल लेते हैं। ये पूरी एक संगठित गिरोह है। यूपी का जो शाहपुर गांव में जो है वो पूरा गैंग इसी में लिप्त है। वो उनके अलग अलग रिश्तेदारों का अलग अलग काम रहता है। कोई गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, इस गाड़ी को प्रोवाइड करने के लिए जो मालिक था उसने 4 लाख रुपए का पैसा लिया है। कोई शरण देता है, उसकी अलग पैसे होगा। कोई कुछ और थोड़ा देर के लिए हाइड आउट देता है, थोड़ा देर रुक के चेंज करने का इनको टाइम देता है, उनका एक पैसा बंधा हुआ है। तो ये पूरी मतलब इसी पे पल रहे हैं ये
केवल 4 लोग नहीं कराने वाले पीछे बहुत लोग हैं। ये संपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया, अंतर्राज्यीय एटीएम उखाड़ के ले जाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है हमने। इन्होंने 4 अलग-अलग राज्यों में क्राइम किए हैं, वो सारी क्राइम्स का पर्दाफाश हमने किया है। बेहतरीन वर्कआउट है, इसके लिए सभी को, काशीपुर के सभी टीम, एसओजी की सभी टीम, हमारा निरीक्षक भारत जो नया आया है, संपूर्ण डेडिकेशन के साथ पूरी टीम जो काम किया है, एसओजी के विभिन्न टीम है जिसमें एक-एक कांस्टेबल भी मेहनत किया है। क्योंकि 6 दिन से किसी ने सोया नहीं है, अलग-अलग यूपी के जनपदों में उन्होंने डेरा डाल के विभिन्न प्रकार से घेराबंदी का काम करके इनको अरेस्ट किया है। टोटल 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं। साथ में ये घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और एटीएम जो उखाड़ के ले गए थे वो एक्चुअल ओरिजिनल एटीएम हमने वापस लाया है। 3 लाख रुपए का कैश लाया है, विभिन्न सामग्री, डुप्लीकेट नंबर प्लेट सब बरामद किया है हमने। बेहतरीन और प्रोफेशनल पुलिसिंग है। माननीय डीजीपी महोदय और माननीय सीएम साहब और डीजीपी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध रुकना चाहिए और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके लिए वर्कआउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो इसलिए भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है तो सही वर्कआउट करना और उनके ऊपर निरावधात्मक कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस दिशा में ये जो काम कर रही है काशीपुर पुलिस, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। डीआईजी साहब की तरफ से भी रिवॉर्ड की घोषणा हम कराने के लिए पत्राचार कर जी सर, पुलिस के द्वारा लगातार 112 जो है वो सड़क पर दौड़ती भी है, रात में गश्त भी रहता है, लेकिन बैंक के साथ पुलिस की मीटिंग भी होती है, लेकिन बावजूद इसके साथ जो गार्ड है वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को हम जो है ये ऐसा नहीं देख सकते हैं। पहली बात जनरलाइज करके, भारत विश्व का चौथा बड़ा इकोनॉमी है। हम ये भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे जगह असलादर गार्ड लेके बैठे हुए। ये कोई सिक्योरिटी स्टेट नहीं है हमारा। इंडिया एक महफूज जगह है, शांति प्रिय जगह है। वारदात होती है और आरबीआई का गाइडलाइंस भी रहता है। कहीं ना कहीं अगर वारदातें ऐसे रिपीट होता है तो तब जाके हमको गार्ड्स के बारे में मैंडेटरी करने का आरबीआई भी सोचेगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस घटना के बाद हम लीड बैंक के साथ बैठक लेंगे और गार्ड्स को कम से कम सर्दी के महीनों में रखने का, अनिवार्य करने का हम कोशिश करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, इससे पहले भी चाहे वो स्मैक का पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा खुलासा हो या फिर गाड़ियों का खुलासा हो, सर काशीपुर पुलिस लगातार अच्छा काम यस देखिए, हौसला अफजाई यस बिल्कुल हौसला अफजाई करेंगे। देखिए बेहतर और प्रोफेशनल पुलिसिंग जो होता है ना, वो एक दिशा में नहीं दिखता, अलग दिशा में दिख जाती है। तो जो काम करने वाले को हर जगह पर रिजल्ट मिलता है। तो विगत 2 माह में आपको ही पता है, सारे केस वर्कआउट्स के अलावा बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल की चोरी का अंतर्राज्यीय गिरोह का वर्कआउट हुआ है। उत्तराखंड का हाईएस्ट स्मैक रिकवरी इस साल का हमारे काशीपुर जनपद में हुआ, काशीपुर थाना पुलिस द्वारा किया गया है। ये दिखाता है कि टीम का हर एक व्यक्ति डेडिकेटेड होके हार्ड वर्क करते हुए एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए। तो इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसा रिजल्ट्स मिलेगा। तो मेरा भगवान की कृपा से सभी टीम जो भी पूरे जनपद में है, अपराध अनावरण और क्राइम की रोकथाम में बहुत मेहनत करते हैं। मैं बड़ा गर्व फील करता हूँ ऐसी टीम को, और ऐसी टीम का मैं नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके लिए मैं गर्व फील करता हूँ। इनके लिए हौसला अफजाई के लिए मैंने तो रिवॉर्ड तो दे ही दिया है। थैंक यू।